हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे कितने स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। क्योंकि यही कॉमन सवाल होता है सभी बिगनर का जब वो स्टॉक मार्केट में इंटर करते हैं या इंटर कर चुके होते हैं, तो उनका एक ही सवाल होता है कि मेरे पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए। तो इस वीडियो में आपको इसका जवाब भी मिलेगा और कुछ दिग्गज निवेशक का, जैसे वॉरेन बफेट सर का एग्जाम्पल लेके मैं बताऊंगा कि उनका जो पोर्टफोलियो वो कैसा है। और इस वीडियो के आखिर में मैं ये भी आपको बताऊंगा कि जो मेरा पोर्टफोलियो है वो कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन का ये एपिसोड। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पोर्टफोलियो बनाते टाइम सबसे ज्यादा किस बात का ध्यान रखना चाहिए। वो है डाइवर्सिफिकेशन का। आपको पोर्टफोलियो बनाते टाइम डाइवर्सिफिकेशन का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया के जो दिग्गज निवेशक है वॉरेन बफेट सर भी कहते हैं कि अपने सारे एग्स को एक बास्केट में आपको नहीं डालना है, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है। तो यहाँ पे दो तरीके का पोर्टफोलियो होता है, एक है कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो और एक है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो का मतलब ही है कि इसमें से कंसंट्रेटेड है, यानी कि कुछ शेयर्स का ही पोर्टफोलियो होगा, कुछ कंपनियों का ही पोर्टफोलियो होगा। और एक है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि इसमें डाइवर्सिफिकेशन होगा और बहुत ज़्यादा स्टॉक्स भी होंगे और बहुत ज़्यादा हम डाइवर्सिफाई करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि डाइवर्सिफिकेशन इस जो कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो उसमें नहीं होगा। कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो में भी आपको 15 से 25 स्टॉक्स रखने होते हैं, तब जाके वो कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है। उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन होता है, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं होता है। एक ही सेक्टर में या एक ही सेगमेंट में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, एक ही थीम में इन्वेस्ट नहीं करना है, वहां भी आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है। और डाइवर्सिफाइड जो पोर्टफोलियो है इसमें तो डाइवर्सिफिकेशन होगा ही, क्योंकि इसमें 30, 40, 50 से लेकर 100 स्टॉक्स भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो में बात कर रहे हैं बिगनर्स के लिए। तो बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट कौन सा पोर्टफोलियो होगा? तो बिगनर्स के लिए, क्योंकि पैसे कम होते हैं जब आप स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, कुछ हजार होते हैं या कुछ लाख होते हैं, तो बिगनर्स के लिए कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो ही सही होता है। क्योंकि पैसे कम है, हम चाह के भी ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं कर पाएंगे। हम चाह के भी, अगर हमारे पास 50,000, 1 लाख रुपए है, तो हम 100 कंपनियों में, 50 कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा जो कैपिटल एलोकेशन है वो सही नहीं हो पाएगा। चलिए इसे एक आसान एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए 100 रुपया है आपके पास और आप 50 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दो रुपया करके, यानी दो रुपया करके आप 50 कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो 100 रुपया आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो 2% आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एक कंपनी में, आपका एक कंपनी 100% गेन दे भी दिया, यानी कि 2 गुना हो भी गया, तो वो 2% का 4% हुआ। और आपके 100 रुपया में 2 रुपया 4 रुपया हुआ, तो वो ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर पाता है। यही अगर आपका 100 रुपए का पोर्टफोलियो में अगर उस कंपनी को आपने 10 रुपए एलोकेट किए होते, एसेट एलोकेशन किया होता, और वो 10 रुपए का 2 गुना हो गया, यानी 20 रुपया हो गया, तो अब जाके वो एक साइजेबल अमाउंट होगा आपके पोर्टफोलियो में। लेकिन अगर आप अच्छे कंपनियों में भी सही एसेट एलोकेशन नहीं करेंगे, यानी सही साइजेबल अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो वो आपको अच्छा रिटर्न देने के बाद भी आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएगा। इसीलिए अगर आप 10 कंपनियों में, 15, 20, 25 कंपनियों में, मैक्सिमम आपको 25 कंपनियों में ही इन्वेस्ट करना है जब आप बिगनर है, क्योंकि आपके पास पैसे कम है। जब आपके पास पैसे लाखों में या करोड़ों में हो जाएंगे तो आप ओवर डाइवर्सिफिकेशन कर ही लेंगे, क्योंकि वो मजबूरी हो जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, बहुत ऐसे बड़े निवेशक हैं जो कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखते हैं। वो वीडियो के हम आखिरी में बात कर रहे होंगे, वो भी आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा कि कैसे बहुत सारा पैसा होने के बाद भी जो बहुत सारे दिग्गज निवेशक है वो कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे आप समझिए कि आपको कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो पे ही फोकस करना है, क्योंकि आपके पास पैसे का जो लिमिटेशन है वो कम है। और कम से कम आपको, अगर 100 रुपया है तो कम से कम मैं 5 रुपया तो एलोकेट करूंगा, यानी कि अगर 20 कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं तो कम से कम मैं 5% तो कैपिटल एलोकेशन करूंगा, तब वो जाके एक साइजेबल अमाउंट होगा मेरे पोर्टफोलियो का। तो अगर 20 कंपनियों में भी आप 5% का इन्वेस्ट करते हैं, तब जाके आपका 100% इन्वेस्ट हो पाता है। तो ऐसे करके आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। और कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो में भी आपको डाइवर्सिफाई करना है। अगर 20 कंपनी में हम इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि एक सेक्टर का, एक सेगमेंट में आप इन्वेस्ट कर देंगे, एक थीम में इन्वेस्ट कर देंगे, ऐसा तो नहीं होगा, बिल्कुल होगा नहीं होगा। और ऐसा आपको करना भी नहीं है। आपको अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। 20 कंपनी एक बहुत बड़ा साइज होता है, 20 कंपनी में भी बहुत ही अच्छा से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो आप समझ गए कि किन लोगों के लिए कैसा पोर्टफोलियो बेटर होता है। जहां तक बात करते हैं डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का, तो ये उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसे जो है, जो कैपिटल है वो करोड़ों रुपया में है। तो उनके लिए बहुत सारा, अगर करोड़ों रुपया में उनका कैपिटल है, तो बहुत लोगों को इस काम के लिए रख भी सकते हैं कि कैसे उनको हर स्टॉक्स को एनालाइज करना है, हर स्टॉक्स को ट्रैक करना है। क्योंकि एक ह्यूमन के लिए
लगभग इम्पॉसिबल है, एकदम इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन लगभग इम्पॉसिबल है 100 स्टॉक्स को ट्रैक करना हर क्वार्टरली। तो अगर 15, 20, 25 स्टॉक्स होता है तो उसको आप आराम से ट्रैक भी कर सकते हैं। उसके जो मैनेजमेंट क्या बोल रहा है वो सब भी आप देख सकते हैं कि कैसा ट्रैक, कैसा परफॉर्मेंस है, कैसा नहीं है। तो जो बड़ा कैपिटल रिस्क होता है उसके लिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है और वो 50-100 कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे लिए जो बिगनर ये पॉसिबल भी नहीं है और ये सही भी नहीं है। तो जो सही है उसी में आपको इन्वेस्ट करना है, वैसा ही आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। अब बात करते हैं वॉरेन बफेट सर का, जो दुनिया के दिग्गज निवेशक है। तो उनका जो पोर्टफोलियो है, अभी का जो पोर्टफोलियो है वो कैसा है, और वो कहते भी है कि एक बास्केट में आपको सारे एग्स नहीं डालने हैं, यानी कि वो भी कहते हैं कि आपको डाइवर्सिफाई करना है। लेकिन अगर उनके पोर्टफोलियो की बात करें तो 89% जो उनका पोर्टफोलियो है वो कंसंट्रेटेड है 12 स्टॉक्स में, यानी कि ज़्यादातर जो 100 रुपया है उनके पास तो 89 रुपया उन्होंने 12 स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 12 ही स्टॉक्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, और भी स्टॉक्स होंगे। और इसमें भी 89% जो 12 स्टॉक्स है इसमें भी जो कंसंट्रेटेड है उनका 5 स्टॉक्स में उनका हाईएस्ट वेटेज है 70% के आसपास। थोड़ा या ऊपर या नीचे परसेंटेज हो सकता है लेकिन 70% के आसपास या इससे ज़्यादा ही कंसंट्रेटेड है 5 कंपनियों में, जिसके नाम है एप्पल, बैंक ऑफ अमेरिका, कोका कोला, सेवरॉन और अमेरिकन एक्सप्रेस। तो क्योंकि वॉरेन बफेट सर का जो होल्डिंग पीरियड है वो बहुत बड़ा है, 1988 से इन्होंने कोका कोला में इन्वेस्ट किया है, अभी तक वो इन्वेस्टेड है $1 बिलियन में उनके पास डिविडेंड इनकम आता है सिर्फ कोका कोला से। तो उनका जो होल्डिंग पीरियड है, जो उनका जो पेशेंस लेवल है वो एक अलग लेवल का है, इसलिए उनका जो पोर्टफोलियो है कुछ ज़्यादा ही कंसंट्रेटेड है। यानी अगर 5 कंपनियों में 70% से ज़्यादा कंसंट्रेटेड है तो एक बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस हमसे बहुत ज़्यादा है, उनके पास हमसे ज़्यादा कंपनी का एक्सेस है, वो डायरेक्ट कंपनी के जो मैनेजमेंट है, प्रमोटर्स है, उनसे बात कर सकते हैं। तो हम उनसे कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन वॉरेन बफेट सर भी एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि मैं क्या पोर्टफोलियो मैनेज करता हूं, मैं किस टाइप का, मेरा जो पोर्टफोलियो है वो किस टाइप का है। तो मेरे पोर्टफोलियो में भी लगभग 15-16 स्टॉक्स है, इंक्लूडिंग ETF है, ETF भी इंक्लूडिंग है। तो अगर साइजेबल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 16 में से 10 या 11 कंपनी ही होगा जिसमें मेरा साइजेबल अमाउंट इन्वेस्टेड है, यानी कि जो मेरा भी पोर्टफोलियो है वो भी कंसंट्रेटेड है। और मैं भी ऐसा मानता हूं कि अगर किसी कंपनी में मेरा कन्विक्शन है तो एक साइजेबल अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो उसका मुझे फ़ायदा नहीं होता है। इसका जो नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको कई बार नुकसान भी होता है अगर आप गलत जाते हैं, क्योंकि कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। मान लीजिए मैंने 10 कंपनी 11 कंपनी में ज़्यादा पैसे डाले हुए हैं, जो भी मेरा 100% का कैपिटल है उसमें से 90% अगर मैंने 10 कंपनी में डाले हुए हैं, तो अगर कोई कंपनी खराब परफॉर्म करता है या किसी कंपनी में मुझे लॉस होता है तो वो भी बहुत बड़ा होता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास कैपिटल कम है तो हमको कॉन्संट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाना है। और मेरा मानना है कि अगर आपको अच्छे कंपनियों पे भरोसा है, अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो उनमें ज़्यादा पैसे लगा के आप लंबे टाइम में एक अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि कितने स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में रखने चाहिए उसका आपको जवाब मिल गया होगा। कोई भी आपके मन में सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसका मैं जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे ज़्यादातर लोगों के पास यूट्यूब वीडियो को रिकमेंड करेगा। क्योंकि आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं मेरे वीडियोज़ को, पता नहीं शायद मैं कुछ अच्छा नहीं बना रहा हूँ वीडियो या कोई सुधार की ज़रूरत है, तो वो भी आप कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं। क्योंकि आप सभी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो हमारा जो कम्युनिटी है कि ज़्यादातर लोगों को, मैक्सिमम लोगों को जो बिगनर है उनको हम सही इन्फॉर्मेशन, सही नॉलेज प्रोवाइड कर सके, उनको फाइनेंशियली लिटरेट कर सके, स्टॉक्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में बता सके। यही हमारा मोटिव है इस चैनल का। इसीलिए मैं किसी भी तरीके का जो प्रमोशन है वो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्रमोशन मेरे चैनल पे आ रहे हैं कि जो मेरे व्यूवर्स के लिए सही नहीं लगते हैं, मुझे जो इलीगल है इंडिया में। तो बहुत सारे ऐसे प्रमोशन आ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा कंटेंट आपको देना है, सही तरीके से देना है और सही तरीके से ग्रो करना है। तो उसमें आपकी मदद की ज़रूरत है कि आप लाइक कीजिए, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा अपना प्यार इस मार्केटनामा फैमिली को, कम्युनिटी को दीजिए। यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।